जय जगन्नाथ। क्या हमको पता है हमारी जो शरीर है वो शरीर किस लिए ये धरती पे आया है? क्योंकि सबको पता है हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। और हमारी जो शरीर है और शरीर निश्चिंत एक दिन जाना ही है। जब ये शरीर हमको जाना है तो शरीर का जो समय है, जो जन्म से लेके मृत्यु तक, वो शरीर हमारी किस लिए आया है, क्या काम करना है। और हमारी अंदर जो शक्ति है, जो शक्ति हमको मूवमेंट कराता है, जो चलाता है, वो शक्ति कहां से आया है, क्या है वो शक्ति। क्या हम ये सारी सवाल का जवाब कभी हमने पूछा है, अपने आप को पूछा है? तो श्रीमद् भागवत गीता का जो दूसरा चैप्टर है, इसी सवाल का पूरी तरह से जवाब दिया गया है। युद्ध का जो पूर्व रात है, वो पूर्व रात में दोनों पक्ष, कौरव और पांडव, दोनों पक्ष अपनी तैयारी को लेके प्लान कर रहे, तैयारी को लेके निश्चिंत हो गए थे जे हमें इस तरीके से युद्ध करना है, इस तरीके से युद्ध करना है। दुर्योधन के पास बहुत बड़ा सैन्य थे और वार एंड अम्युनिशन भी थी, बट जो पांडव थे उनके पास सत्य था और कृष्ण जी खुद थे। लेकिन यहाँ पे मोड़ परिवर्तन हो जाती है जब भी पांडव का सेनापति अर्जुन, उन्होंने युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं। जब भी सेनापति ने युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं, हारना तो असंभाविक है ही है। इसके अलावा क्योंकि सेनापति अगर खुद अपना हथियार छोड़ देते हैं तो दूसरे जो उनके पीछे जो चलने वाले हैं वो अपने आप उनकी साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं डाउनफॉल हो जाता है, वो कहीं ना कहीं हारना ही होता है। लेकिन जो वहां पे भगवान कृष्ण थे, ये बात सुनने के बाद उनकी मन में कोई शंका नहीं था। उन्होंने बड़ा मुस्कुराते हुए, बड़ा शांत स्वभाव में वो क्वेश्चन को एक्सेप्ट करते हैं। अर्जुन जी का क्वेश्चन यही था, जे अगर मैं युद्ध कर रहा हूं और मेरे सामने मेरा जो शत्रु है वो मेरे चचेरे भाई है, मेरे बंधु है, मेरा प्रिया है, अगर मैं उनको सबको मार भी देता हूं, मारने के बाद ये सारी जो जायदाद है, राज्य है, इसको उपभोग करना है, किसके साथ रह के करना है मेरे को? क्योंकि इससे बेटर है मैं दोबारा फिर वनवास चला जाऊं, मेरे को युद्ध नहीं करना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पे पूछा है, क्या तुम्हें पता है तुम कौन हो, तुम्हारी कार्य क्या है, तुम्हारी को जो शरीर मिला है वो शरीर किस काम के लिए आया है? तुम एक योद्धा हो, तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य यही है, युद्ध लड़ना है। और युद्ध लड़ने का आइडियोलॉजी यही है, बुराई के अगेंस्ट में तुम युद्ध लड़ना है, गलत लोगों के अगेंस्ट में तुम युद्ध लड़ना है। और तुम्हारी काम यही है, तुम इसे मना नहीं कर सकते हो। अगर तुम मना कर सकते हो तो अपने आप को कायर माना जाएगा। क्या तेरे को कायरता जो डेजिग्नेशन है वो पसंद है? और एक शरीर जो मिला है, शरीर इटरनल है। ये शरीर एक ही बार मिलता है, ये बार बार नहीं मिलता है,
क्योंकि शरीर के साथ एक आत्मा भी जुड़ा होता है, वो कभी मरता नहीं है, वो परमात्मा के साथ फिर जुड़ जाता है। और जो शरीर के साथ तुमको काम असाइनमेंट मिला है वो काम तुमको करना ही पड़ेगा। वही सबसे बड़ा रोल होता है, जो रोल को अदा करना ही पड़ेगा। और अगर वो रोल को तुम अदा नहीं कर पाओगे, तुम अपनी शरीर के साथ बेईमानी कर रहे हो। तुम जो अटैचमेंट की बात कर रहे हो, जो भाई बंधु सखा सबकी बात कर रहे हो, अगर वो लोग अन्याय करते हैं, तुम्हारा एक योद्धा का ये सबसे पहला कर्तव्य होता है, चाहे कोई भी रिलेशन क्यों ना हो, उनको एगेंस्ट अपना आवाज उठाना बहुत जरूरी होता है। अपना शस्त्र उठाना बहुत जरूरी होता है। तुम भूल जाते हो तुम एक योद्धा हो, और तुम्हारी जो शरीर है इसी के लिए आया है। और आत्मा जो है, आत्मा तुम्हारी शरीर में जब तक है तुम जिंदा हो। जिस दिन आत्मा तुमसे दूर हो जाता है तुम उसी दिन मर जाते हो। और ये तुमको पता है ये आत्मा किसका अंग है? ये परमात्मा का अंग है। ये परमात्मा से दोबारा जाके विलुप्त हो जाता है। परमात्मा के पास जाके अपना पूरी हिसाब देना होता है, जे तुम्हारी जो शरीर के अंदर तुमने क्या क्या काम किया है। और तुम जो भी काम करोगे अगले जन्म में उसकी हिसाब से तुमको फिर दोबारा शरीर मिलता है। तो ये तुम्हारा अपने लिए तुम नहीं लड़ रहे हो, तुम समाज के लिए लड़ रहे हो, अगले पीढ़ी के लिए लड़ रहे हो, अगले पीढ़ी को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हो, जे सत्य का हमेशा जय होता है, अन्याय का हमेशा विध्वस्त होता है। तो ये जो काम है, तुम जो काम करने जा रहे हो वो संसार के लिए कर रहे हो, समाज के लिए कर रहे हो। क्या ये अटैचमेंट बात तुम्हारी जो भाई बंधु सखा की बात कर रहे हो, उन्होंने अन्याय नहीं किया? उनको मारना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी कर्म है, जिसको कर्म योग भी बोलते हैं। तो आज ये तुम जो युद्ध क्षेत्र से अपने आप को पीछे हटाने की बात कर रहे हो, ये तुम अपनी जो छोटा सा दिमाग के अंदर लेके बैठे हो, जे मेरा ये सगा संबंध है, मेरा भाई है, मेरा ये बंधु है, ये अन्यायी है, इनको मारना तुम्हारी कर्तव्य है। तो ये रण क्षेत्र का सबसे बड़ा सिद्धांत है, जो अन्याय करता है उसी को मारना ही होता है, उसको मरना ही होता है। तो ये युद्ध तेरे को करना ही पड़ेगा मेरा मित्र अर्जुन। तो हमारी जिंदगी में इसी तरीके से समस्या हमेशा आता है। हम इंसान को जब भी पता चल जाता है हम किसी लिए आए हैं संसार में, जन्म से लेके मृत्यु तक हमारी जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य को हम क्या सुचारू रूप से कर रहे हैं? आइडियोलॉजी के साथ, विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं। अगर हम गलत काम कर रहे हैं, हमारी साथ में जो आत्मा है, वो आत्मा सारी चीजें लिखता है। हम सोचते हैं जे भगवान चारों जगह में है, भगवान हमारी अंदर है, सारी चीज वो लिखते हैं। आप जो भी गलत काम कर रहे हो, और वो लिखा पढ़ी होने के बाद वो फिर परमात्मा के पास जाता है।
और उसी लिखा पढ़ी के साथ हमारा दूसरे जन्म की भी तैयारी होती है। तो अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी के साथ आप काफी जुड़े हुए हो, अपने रिलेशंस के साथ काफी जुड़े हुए हो, बड़ा अन्याय भी कर रहे हो, क्या आप अपनी साथ कुछ लेके जा रहे हो? अगर कुछ लेके नहीं जाना है, इतने सारी अन्याय कुकर्म क्यों करना है हमको? क्योंकि सारी चीज इसमें लिखा होता है। और लिखने वाला आपके अंदर में जो आत्मा है, वो आत्मा लिखता है और वो परमात्मा के पास लेके पूरी चिट्ठा खोल देता है जे हमने क्या क्या गलत काम किया है। तो सबसे बड़ा हमारी जो गीता है, गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है, हमें अपने आप को आज ए इंडिविजुअल हमें क्या काम करना है, हमको सोचने की जरूरत है। अच्छा काम जो होता है उसको भी काउंट होता है, बुरा काम जो होता है काउंट होता है। तो इसीलिए हर इंसान को अच्छाई के साथ जाना चाहिए, अच्छाई के साथ रहना चाहिए। जो अटैचमेंट है, तो सारी अटैचमेंट को दूर करना चाहिए। जो हमारी इंद्रिय है, जो इंद्रिय का वशीभूत करके हमको रखा है, वो इंद्रिय को कंट्रोल करने का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारी गीता ज्ञान। तो आज इसी तरीके से हमें जो सेकेंड चैप्टर है गीता ज्ञान, उसको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है रमानी रंजन खुंटिया। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे को निश्चित रूप से रमानी रंजन खुंटिया ऑफिशियल में फॉलो करें।